हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आप लोगों का क्विक रिवीजन सीरीज में वेलकम करता हूं बच्चों। और आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है बच्चों। लाइन चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये कोई चार्ज्ड वायर हो सकती है, कोई भी स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, आप मान लो। हमने इसकी वजह से इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, l लेंथ का और r रेडियस का, सिलेंड्रिकल शेप का। आप इमेजिन करो, इसके अराउंड हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया है बच्चों, जिस सिलेंडर के ये एक्सिस के अलोंग है और उस सिलेंडर का रेडियस है r। आर ही वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। समझ में आई बात? अच्छा, अब प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इसको लिखा हुआ है, जिस तरीके से आपने इसको एग्जाम में लिखना है जाके, तो चलो वहां से शुरू करते हैं। कंसिडर अ चार्ज लीनियर कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो लैम्डा है। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। क्योंकि चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हर जगह सेम होगी। मतलब आप 1 यूनिट लेंथ यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, हर जगह लेंथ उतनी ही लेंथ पे चार्ज हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? अच्छा, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर एज शोन। ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जो भी हम लोग वहां पे बताना चाहते हैं वो हमको प्रॉपर लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। कोई भी चीज हम लोग स्किप नहीं कर सकते। हमको डेरिवेशन को बिल्कुल ऐसे लिखना होता है जैसे कि कोई बुक से पढ़ रहा हो, और उसको इतने अच्छे से ही समझाना हमें होता है जैसे बुक्स में समझाया गया होता है, ठीक। कंसिडर अ स्मॉल एरियाज, कंसिडर स्मॉल एरियाज ऑन फ्लैट पार्ट एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर एज शोन। देखो, छोटे छोटे एरिया लो, एक एरिया इस वाले फ्लैट पार्ट पे लो, एक एरिया इस वाले फ्लैट पार्ट पे लो, और एक कर्व्ड पार्ट पे लो, है ना। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, और 2D में तो नहीं निकलेंगी, 3D में निकलेंगी। इधर भी होंगी, सामने की तरफ भी होंगी, ऐसे भी निकलेंगी, है ना। तो अगर आप कर्व्ड पार्ट पे, फ्लैट पार्ट पे एक छोटा सा एरिया लेते हो DA, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, है ना, ऐसे ऐसे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। सिर्फ ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं, ऐसे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर मैं इसको आपको इस तरफ से दिखाऊं, तो ये हमारी है वायर जो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, ऐसे, है ना, सारी, यानी कि इस वाले प्लेन में। और एरिया है बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और फ्लक्स होता है EA cos थीटा, तो EA cos थीटा, थीटा हो गया 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू क्या होगा? 0 होगा। और कर्व्ड सरफेस के थ्रू हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ आ रही होंगी, एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर की तरफ ही होगा, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक। सो कंसिडर स्मॉल एरियाज ऑन फ्लैट पार्ट एंड ऑन कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर एज शोन। क्लियरली फ्लक्स थ्रू फ्लैट पार्ट्स इज 0 एज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट इज E dot DA, which can be written as E DA cos 0 डिग्री और E into DA, ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो एक क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये आ गया फ्लक्स E DA, तो E DA का इंटीग्रल इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q जो इसने चार्ज इनक्लोज किया है, जो हमें नहीं पता, बट हमें लैम्डा तो पता है कि Q बाय L है, इस पूरे की लेंथ L है, इसने चार्ज एनक्लोज किया Q, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज Q बाय L। L इधर आ गया तो Q को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू L, तो यहां पे Q की जगह लैम्डा इंटू L रख देंगे। E तो
इस कर्व्ड पार्ट पे हर जगह बराबर होगा क्योंकि सारे ही पॉइंट्स आर डिस्टेंस पर हैं और सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी। तो ई को इसलिए कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, डीए बचा। डीए का इंटीग्रल मतलब डीए का इंटीग्रल क्या होगा, डीए जो है वो इसके कर्व्ड पार्ट पे छोटे छोटे एरियाज हैं, उन सब का इंटीग्रल मतलब इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल, एल से एल कट गया, ई हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि है इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक, क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना एज इट इज, इस लैंग्वेज में आप इसको लिख के आएंगे और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और नए और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।